राजस्थान की राजनीति में रविवार का दिन सियासी गहमा गहमी से भरा हुआ रहा। सीएम अशोक गहलोत ने फिर दिखाया जादू। गहलोत कैंप के 92 विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को सौंपा इस्तीफा। स्पीकर सीपी जोशी की गहलोत समर्थकों के साथ करीब 2 घंटे बातचीत हुई। 19 अक्टूबर के बाद ही राजस्थान के नए सीएम पर फैसला संभव। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही मुख्यमंत्री पर होगा फैसला। सीएम गहलोत समर्थित कांग्रेस विधायकों ने नाटकीय घटनाक्रम में दिखाए बगावती तेवर। सचिन पायलट के खिलाफ अड़ा गहलोत गुट। सचिन पायलट की उम्मीदों की उड़ान को टेक ऑफ से पहले ही किया क्रैश। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा। करीब 92 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। राज्य के विधायक जिसके साथ होंगे प्रदेश का नेता वही होगा। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर बोले खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। सचिन पायलट हमें मंजूर नहीं, हमारे गुट के किसी भी विधायक को सीएम बना दो। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल के घर पर जुटे गहलोत समर्थक विधायक। गहलोत खेमे के विधायकों ने सचिन पायलट का किया विरोध। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा सीएम अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। राजस्थान में सियासी भूचाल के बीच एक्शन में कांग्रेस आला कमान। राजस्थान में हुई बगावत पर सोनिया गांधी सख्त। अजय माकन ने कहा सोनिया गांधी के निर्देश पर एक एक विधायक से करेंगे बात। राजस्थान के मौजूदा हालात पर बोले अजय माकन, हम अभी दिल्ली नहीं आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर्यवेक्षक के तौर पर जयपुर पहुंच चुके हैं। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय इलाके में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। विरोचन नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे उद्घाटन। पौराणिक मंदिर मेलडी माता जी के करेंगे दर्शन। अमित शाह कल गांधीनगर में 150 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह अपने पैतृक मानसा में हर साल की तरह परिवार के साथ नवरात्र मनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। थाईकॉड में एक और जिला बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में संगठन को मजबूत करने पर रहेगा जोर। जेपी नड्डा ने रविवार को कोट्टायम में यूपीए गठबंधन पर साधा निशाना। कहा यूपीए के दौर में सरकार की मदद भाग्यशाली लोगों तक ही पहुंचती थी। वहीं हमारे प्रधानमंत्री ने हर सिर के ऊपर छत की कल्पना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल के दौरे पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भदोली में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को करेंगे सम्मानित। उत्तराखंड के हायर एजुकेशन में आज नई शिक्षा नीति की शुरुआत होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे शुभारंभ। एनआईटी श्रीनगर में दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दिव्यांग शिक्षक प्रदीप नेगी से भी मिलेंगे। ओम प्रकाश राजभर आज लखनऊ से सावधान यात्रा की शुरुआत करेंगे। कल वाराणसी के मुनारी में महारैली होगी। पूर्वांचल में 17 महारैलियों को अंजाम दिया जाएगा। यूपी के 75 जिलों में सावधान यात्रा निकालने के बाद बिहार के पटना में समापन होगा। डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ आज तमिलनाडु में बीजेपी निकालेगी विरोध मार्च। ए राजा ने हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आज नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी का नाम और झंडा भी घोषित हो सकता है। कल श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे आजाद। नई पार्टी की लॉन्चिंग से पहले गुलाम नबी आजाद ने करीबियों के साथ बैठक की। जम्मू में नेताओं के साथ मीटिंग के बाद बोले आजाद, नाम और झंडा फाइनल। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सीएम नीतीश और लालू यादव। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने पर हुई चर्चा। बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति बनाई गई। सोनिया से मुलाकात के बाद बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। जिस तरह से बिहार से बीजेपी की विदाई हुई है उसी तरह देश से भी विदा करेंगे। सीएम नीतीश ने सोनिया से मुलाकात के बाद कहा विपक्षी एकता पर सोनिया गांधी से बात हुई है। हमारे विचार एक तरह के हैं। कुछ दिन के बाद फिर बात होगी। सबको साथ लेकर मिलकर चलना चाहिए।
बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैप्टन अमरिंदर पहली बार पंजाब में पार्टी हेडक्वार्टर जाएंगे। पंजाब बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 27 सितंबर को होना है पंजाब विधानसभा का सत्र। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास के साथ साथ गाय और मंदिर को भी मुद्दा बनाएगी। तोड़े गए मंदिरों को पुनर्निर्माण और गौशाला बनाने को लेकर सरकारी फंड की भी घोषणा करेगी। अंकिता भंडारी का उत्तराखंड में श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया। पौड़ी गढ़वाल के एनआईटी घाट पर नम आंखों से उसे विदाई दी गई। अंकिता के भाई ने दी मुखाग्नि। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर लोग उतरे। देहरादून से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में भी लोगों ने बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे जाम किया। पहले अंकिता के परिवार ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया था। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। मामले की गंभीरता से भी जांच की मांग की गई। लोगों ने भी अंकिता के समर्थन में नारेबाजी की। अंकिता हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन। कई रिजॉर्ट पर ताबड़तोड़ छापेमारी। 2 स्पा सेंटर सील। जांच के दौरान टीम को मिली कई गड़बड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 93वें एपिसोड को संबोधित किया। मन की बात में पीएम ने बड़ा ऐलान किया। कहा, शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। मन की बात में पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने पिछले दिनों भारत में आए चीतों के जिक्र से शुरुआत की। साथ ही माई गव पर चीतों के नाम पर लोगों से सुझाव मांगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के कोने कोने से लोगों ने चीतों के लौटने पर खुशियां जताई हैं। पीएम ने बताया, चीतों के लिए एक टास्क फोर्स बनी है। चीते माहौल में घुल मिल जाएं तो लोग चीतों को देख पाएंगे। पीएम मोदी ने मन की बात सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा, मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और वो 2 शब्द हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। 27 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के लिए अनुमति दे दी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया। लखनऊ के लेवाना अग्निकांड को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। आबकारी विभाग ने 3 अफसर सस्पेंड किए। डिप्टी कमिश्नर जैनेन्द्र उपाध्याय, पूर्व डीईओ संतोष तिवारी, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव भी निलंबित। जम्मू कश्मीर में भजन और सूर्य नमस्कार पर विवाद बढ़ा। स्कूलों में भजन और सूर्य नमस्कार रोकने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा ने बैठक कर निंदा प्रस्ताव पास किया। संगठन ने कहा, घाटी में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों में भजन गवाया जा रहा है। अलीगढ़ ड्रग विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। एक गोदाम में की छापेमारी। 4 करोड़ रुपए की अवैध दवाइयां जब्त की। यमुनानगर में सीआईए 2 की टीम को लूटने की कोशिश। काला राणा गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। ट्रक से डोडा चूरा से जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 50 लाख का डोडा चूरा बरामद। सीएम अरविंद केजरीवाल के निमंत्रण पर आज दलित परिवार दिल्ली पहुंचेगा। आप नेता राघव चड्ढा करेंगे अगवानी। दलित परिवार स्कूल और सरकारी अस्पताल भी देखने आएंगे। दोपहर में केजरीवाल के साथ लंच करने के बाद शाम को गुजरात लौट आएंगे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज खत्म हो रही है। 9 दिन की एसीबी रिमांड। अमानतुल्लाह के घर में अवैध पिस्टल, गोलियां और 12 लाख कैश बरामद हुआ था। मालवीय नगर लैंड जिहाद मामले में आज आप विधायक सोमनाथ भारती करेंगे बड़ा खुलासा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भी सौंपेंगे दस्तावेज। जमीन को लेकर लगातार बढ़ रहा है विवाद। आंध्र प्रदेश के रेनिंगुटा के वसंत नगर क्षेत्र में नवनिर्मित अस्पताल भवन में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया।
सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर में बीच रास्ते ट्रक बना आग का गोला। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर के बिरला नगर औद्योगिक क्षेत्र में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आज से शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन मां शैलपुत्री की होगी पूजा। 2 साल के कोरोना के बाद मंदिरों में लौटी रौनक। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शारदीय नवरात्र का समापन 5 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तगण मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जुटे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था। दिल्ली में रामलीला की फुल ड्रेस रिहर्सल। इस बार फिल्मी दुनिया के 22 कलाकार समेत 3 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी चौबे और अर्जुन राम मेघवाल लीला का मंचन करेंगे। डिब्रूगढ़ में बांस शिल्प से बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बांस शिल्प से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। इंदौर में जोर शोर से चल रही है नवरात्र की तैयारी। डांडिया का ड्रेस बुक करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सूरत में नवरात्र को लेकर बाजार में तैयारियां जोर पर। बाजार को सजाया जा रहा है। खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के लॉन्चिंग की तैयारियां चल रही हैं। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी कॉरिडोर का करेंगे शुभारंभ। उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा अभियान। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान काटने के बजाय चॉकलेट और फूल दे रही है पुलिस। नवरात्रि उत्सव से पहले गरबा की तैयारी शुरू। गरबा के लिए पारंपरिक पोशाक खरीदने राजकोट में बाजार में पहुंची महिलाएं। राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं ने किया स्विमिंग पूल में गरबा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कोलकाता के हाजरा पार्क पूजा पंडाल में दिव्यांगजनों के लिए खास सुविधा। प्रवेश द्वार पर ब्रेल बोर्ड लगाए गए। दुर्गा पूजा से पहले हैदराबाद में मूर्तिकार बना रहे हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां। मूर्तिकारों को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में 4,777 नए मरीज मिले। 5,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 44,000 से कम। दिल्ली में मंकी पॉक्स के 2 नए मरीज सामने आए। नाइजीरिया के 2 नागरिकों में हुई पुष्टि। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने 400 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक ट्रक को पकड़ा है। सेब की आड़ में भारी मात्रा में शराब छुपाकर लाई गई थी। शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। सीतामढ़ी में दोहरे हत्याकांड की घटना से मचा हड़कंप। बदमाशों ने एक घर में घुसकर बाप बेटे की हत्या की। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बेगूसराय में मजदूर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को NH 31 पर रखकर लगाया जाम। किया जमकर हंगामा। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाली घटना। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मां बेटा और बेटी का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। सिवान में राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, स्कूटी बरामद। पीएफआई के आतंकी कनेक्शन होने को लेकर हिंदू महासभा ने गृह मंत्री से मांगा समय। हिंदू महासभा का बयान। देश में जब तक पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगता, राज्यों में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। सभी राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय को पीएफआई पर अपनी रिपोर्ट तैयार सौंपने की तैयारी में है। एक्शन टेकन रिपोर्ट के आधार पर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करने की तैयारी। कनाडा में तूफान फियोना ने मचाई तबाही। आंधी, तूफान और बारिश से 5 लाख से ज्यादा घरों में बिजली हुई गुल। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग तैयारी एक बार फिर टाली। इस बार मौसम खराबी के चलते लिया गया फैसला।
पाकिस्तान में बाढ़ से मची त्रासदी। बाढ़ से अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, वहीं $40 अरब का हुआ भारी नुकसान। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ साझेदारी पर देश को हिंदी में बधाई दी। कोरोना महामारी में मदद, आर्थिक विकास और टीकों के लिए भारत का धन्यवाद किया। फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में एंट्री करेंगी आलिया भट्ट। हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर सामने आया। प्रेगनेंसी के दौरान आलिया भट्ट की फिल्म में एक्शन को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद लॉन्च हुआ ब्रह्मास्त्र का नया गाना रसिया। गाने में आलिया रणबीर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। ऐश्वर्या राय बच्चन ने व्हाइट सूट में फिल्म पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिवाली के पहले ओटीटी पर नई फिल्में और वेब सीरीज आएंगी नजर। गन्स एंड गुलाब, चोर निकल के भागा, कटहल, मोनिका, ओ माय गॉड, ओ माय डार्लिंग के ट्रेलर रिलीज हुए। चंकी पांडे के बर्थडे बैश में सितारों का जमावड़ा दिखा। सलमान खान, अनिल कपूर, करण जौहर समेत कई एक्टरों ने की शिरकत। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट में पति निक जोनास और मलाला यूसुफजई के साथ खाए गोलगप्पे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिपाशा बसु ने करण सिंह ग्रोवर के साथ रखी बेबी शावर की पार्टी। पार्टी में दोनों ने मिलकर केक काटा। बिहार पहुंचे सोनू सूद का लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। फैंस की भारी भीड़ के बीच एक्टर ने लिया लिट्टी चोखे का मजा। कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग शुरू की। फिल्म में कियारा आडवाणी आएंगी नजर। सामंथा की अपकमिंग फिल्म शकुंतलम का नया पोस्टर आउट हुआ। फिल्म में शकुंतला और दुष्यंत की दिखेगी केमिस्ट्री। फिल्म 4 नवंबर को थिएटर्स में होगी रिलीज।